बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक अमरीका से है कि अमरीकी रियासत हवाई में मुसाफिर तैयारे में हचकोलों से कम 36 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से 11 की तबीयत नासाज है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एरोप्लेन में 10 मुलाजमीन और 278 मुसाफिर सवार थे, जो अमरीकी रियासत होनोलुलु पहुंचकर जमीन पर लैंड करने जा रहे थे कि अचानक शदीद हचकोलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाइस 36 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिरों को मामूली चोटें आई, ताहम 20 मुसाफिरों को मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। तैयारे में हचकोलों के वक्त गर्द चमक भी जारी थी। कनाडा के शहर टोरंटो के इलाके मॉन्ट्रियल में गुज़िश्ता रोज फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में हमला आवर समेत 6 अफराद हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस हुक्काम का मजीद कहना है कि जवाबी कार्रवाई के दौरान मुश्तबा हमला आवर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है, जबकि हमला आवर का एक साथी जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल है, जहां उसका इलाज जारी है। रूस ने मैदान जंग में अपने फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए गुलूकारों से मदद लेने का फैसला कर लिया। रूस का कहना है कि वो मैदान जंग में फौजियों का मोराल बढ़ाने के लिए सिंगर्स को यूक्रेन में अगले मोर्चों पर भेजेगा। इसमें सिंगर्स और मौसीकार दोनों शामिल होंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक फनकारों पर मुश्तमिल जिसे फ्रंट लाइन पर फौजियों की नफ्सियाती हालत को बरकरार रखने का काम सौंपा जाएगा। यूक्रेन जंग में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान, कमजोर क़यादत, तनख्वाह के मसाइल, साजो सामान और गोला बारूद की कमी और जंग के मकासद वाज़ेह न होने की वजह से रूसी फौजी बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हैं, जिसकी वजह से रूस को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में ट्रेन ड्राइवर ने नशे की हालत में ट्रेन दौड़ाकर मुसाफिरों के होश उड़ा दिए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 43 साला ट्रेन ड्राइवर ने नशे की हालत में होने के बायस कई स्टेशनों पर ट्रेन को रोका नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन ड्राइवर ने मुतअद्दिद स्टेशनों पर ट्रेन के दरवाजे भी नहीं खोले, जबकि कुछ जगहों पर इसने ट्रेन के दरवाजे बहुत देर से खोले। अलावा अजी ट्रेन ड्राइवर ने स्पीकर पर अपनी मुलाजमत और नौकरी पर भी तनकीद की। ट्रेन ड्राइवर की इस हरकत के बायस ट्रेन और स्टेशनों पर मौजूद मुसाफिरों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लंदन में एम्बुलेंस अमले की हड़ताल से निपटने के लिए नेशनल हेल्थ सर्विस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एम्बुलेंस के अमले ने 21 और 28 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान कर रखा है। हड़ताल से निपटने के लिए NHS ने अस्पतालों के बिस्तर खाली कराने की हिदायत कर दी है। कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का देखने के लिए तुर्क सदर रजब एर्दोगान के अलावा फ्रांसीसी सदर मैक्रोन स्टेडियम में मौजूद थे। तुर्क ऐवान सदर के मुताबिक सदर एर्दोगान कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए दोहा पहुंचे, जहां कतरी वजीर सलाह बिन गनीम और दीगर तुर्क हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी अपनी अहलिया के हमरा कतर में मौजूद थे। इसके अलावा ट्विटर के सरबराह एलन मस्क भी कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल देखने गए थे। मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट के मुकाबले में शिकस्त देकर 36 सालों बाद आलमी कप अपने नाम कर लिया। फ्रांस का तीसरी मरतबा आलमी कप जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। टीम की कामयाबी के बाद मेसी के दीवाने और अर्जेंटीना के रिहायशी बार्सिलोना के सेंट्रल एरिया आर्क दे ट्रिunfo में जमा हो गए और फतह का जश्न मनाया और आतिशबाजी भी की। शायकीन ढोल की ताप पर नाचते रहे। बाद शायकीन फुटबॉल इस मौका पर स्ट्रीट लाइट टावर पर भी चढ़ गए। याद रहे कि बार्सिलोना सिटी काउंसिल के डेटा के मुताबिक 2021 तक बार्सिलोना में तकरीबन 10,000 अर्जेंटीनी बाशिंदे रिहाइश पजीर हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने दिफाई चैंपियन फ्रांस को शिकस्त देकर यूरोप की 16 साला इजारादारी भी खत्म कर दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का टाइटल 2002 के बाद पहली बार साउथ अमेरिका पहुंच गया है। यूं मेसी का अपनी जिंदगी में फीफा वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो गया। एक वीडियो क्लिप में अर्जेंटीना के स्टार मेसी और उसकी वालदा को गर्मजोशी से गले मिलते दिखाया गया है। जज्बाती मनाजर में खुशी के आंसू भी निकले हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से कबल मुनक्किद की गई कप की इख्तितामी तकरीब में बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल दीपिका पाडुकोन ने स्पेन के साबिक कप्तान एकरा कासास के साथ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की रहनुमाई की। दीपिका पाडुकोन किसी भी वर्ल्ड कप में या इवेंट की ट्रॉफी की रहनुमाई करने वाली न सिर्फ पहली भारतीय बल्कि पहली जनूब एशियाई खातून भी बन गई हैं। इनके अलावा वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब में मराठी नजाद बॉलीवुड डांसर नूरा फतेही ने भी फीफा के ऑफिशियल गाने पर परफॉर्मेंस करके शायकीन को महजूज किया।
जनूबी भारत के शहर चेन्नई की एक गली में लोग हाथ जोड़े एक मंदिर के सामने देवता गणेश की मूर्ति पर नजरें जमाए खड़े हैं और दूसरी जानिब उसी शहर में अमेरिका का कॉन्सुलेट है। बहुत से अफराद एक ही मकसद के लिए गणेश जी के मंदिर आए हैं कि अमेरिका के वीजे के लिए इंटरव्यू में उन्हें कामयाबी मिल जाए। वीजा इंटरव्यू से एक रोज कबल बहुत से लोग मंदिर के सामने जमा होते हैं। इस छोटे से मंदिर में सिर्फ इतनी जगह है जिसमें देवता गणेश की मूर्ति के बाद बमुश्किल पूजा कराने वाले पंडित के खड़े होने की जगह बनती है। इस मंदिर के बारे में मशहूर है कि यहाँ वीजा इंटरव्यू के लिए आने वालों को कामयाबी नसीब होती है। इस मंदिर का नाम ही श्री लक्ष्मी वीजा गणपति मंदिर है और ये चेन्नई के एयरपोर्ट से चंद किलोमीटर के फासले पर है। इस वीजा मंदिर को गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान अमरीकी वीजे के ख्वाहिशमंद अफराद में तेजी से मकबूलियत हासिल हुई है। अमरीका के वीजा की ख्वाहिश लेकर गणेश मंदिर आने वाले विश्वनाथ का कहना है कि वो पहले ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते थे कि मंदिर आने से कोई काम बन जाएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ आने पर 10 साल पहले उनके भाई को बरतानिया और 2 वर्ष कबल उनकी अहलिया को अमेरिका का वीजा मिल गया तो उनके दिल में भी इस मंदिर के बारे में एतकाद पैदा हो गया और उनका वीजा भी लग गया है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने सस्ते और आसान तरीक़ाकार पर मबनी उम्रा वीज़े के नए तरीके का ऐलान कर दिया है। ये नया तरीका पर्सनल विजिट वीज़ा का है। इस तरीका के तहत तमाम सऊदी शहरियों के लिए मुमकिन है कि वो अपने दोस्तों को मुमलकत में उम्रा की दावत दें। इसका मकसद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों को खुदा के मुकद्दस घर की ज़ियारत की सहूलियात फराहम कराना है। वीज़ा के फ़ायदे को देखें तो इसमें एक ही वक्त में कई मेहमानों के लिए एक से ज़्यादा दरखास्तें जमा कराना, कई मरतबा या एक मरतबा सऊदीया में दाखिल होना, उम्रा के मनासिक अदा करने के साथ साथ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजहबी मकामात और तारीखी मकामात का दौरा करना और साथ ही इसी वीज़ा पर सऊदी अरब के किसी भी इलाके की सैर करना जैसी सहूलियात शामिल हैं। एक ही सफ़र के लिए इस पर्सनल विजिट वीज़ा की मियाद 90 दिन है। मल्टी एंट्री वीज़ा की मियाद 365 दिन है और इसमें क़याम की मुद्दत 90 दिन है। वीज़ा के लिए दरखास्त वीज़ा प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर आसान इलेक्ट्रॉनिक इक़दामात के जरिए की जा सकेगी। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। बार्सिलोना में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान बार्स, नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट रात देर तक खुल सकेंगे। रात देर तक बार्स, रेस्टोरेंट और नाइट क्लब बुध 21 दिसंबर से जुमा 6 जनवरी तक खुल सकेंगे। नाइट क्लब्स हर रात 1 घंटा ज्यादा और 31 दिसंबर को 1.5 घंटा ज्यादा खुल सकेंगे। बार्सिलोना के इलाके लेस कोर्टेस के काये दिल मोन नेग्रो में कई पुलिस एहलकारों ने एक मकबूजा इमारत को काबजीन से वागुजार करा लिया। इमारत पर 4 खानदानों का कब्जा था। बाज काबजीन अपना सामान लेकर चले गए थे, मगर इनमें से बाज ने कब्जा छोड़ने से इनकार किया और अपने आप को मकान में बंद कर लिया। पुलिस ने इमारत के अंदरूनी हिस्से तक रसाई हासिल की और जबरदस्ती जगह खाली कराई। मजमूई तौर पर 26 अफराद को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मलकियत की इमारत से बेदखल किया गया और जब बेदखली हुई तो इमारत के अंदर कोई नाबालग नहीं था। बार्सिलोना कॉरपोरेशन की इस इमारत को गिराकर तामीर नौ करना चाहती है। पुलिस ने बाज काबजीन को बाजुओं और टांगों से पकड़कर निकाला। इस मौका पर काबजीन और पुलिस में कई झड़पें भी हुई।
کاتالونیا کے شہر پیرا کے علاقے میں لاش ملنے کے بعد پولیس موسیس اسکواڈرا نے ایک 21 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ نوجوان کو قتل کے شبہ میں گرفتار کیا گیا ہے۔ لاش 12 دسمبر کو ملی تھی۔ پولیس نے تفتیش شروع کی تھی۔ پولیس نے ابھی لاش کے متعلق کسی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ کاتالونیا کے شہر ماتا دے پیرا میں ایک مکان میں آگ لگنے سے خاتون ہلاک ہو گئی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کو آتش زدگی کے واقعے کی وارننگ رات 3 بجے موصول ہوئی تھی اور 22 منٹ بعد آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ دھوئیں سے متاثر ہونے والے 14 افراد کو فوری طبی امداد دی گئی اور زخمیوں کا علاج معالجہ بھی کیا گیا۔ دھوئیں سے متاثر ہونے والوں میں 12 نابالغ شامل تھے۔ کاتالان شہر بیرا میں پولیس نے علاقے میں ایک 57 سالہ رہائشی کو گرفتار کیا ہے جس نے مبینہ طور پر ایک گاڑی سے کئی گولیاں چلائی اور ایک شہری نے موبائل پولیس کو اطلاع دی کہ اسے کار سے ہونے والی فائرنگ سے گولی لگی ہے۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا جس کی گاڑی سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ملا ہے۔ بارسلونا میں جس وقت لوگ آرک دے ٹرینفو پر ارجنٹینا کی 2022 کے ورلڈ کپ میں فتح کا جشن منا رہے تھے تو دوسری جانب جیب تراشوں اور چوروں کی بھی چاندی ہو گئی اور انہوں نے ادھم مچا دیا۔ پولیس نے دکانوں سے چوری، جیب تراشی اور موبائل چرانے کے الزام میں 9 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس موسیس اسکواڈرا نے 4 چوروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹنے کے الزام میں بھی گرفتار کیا ہے۔ اسپین کے نیشے پولیس نے ڈرگ اسمگلنگ میں ملوث گروہ کو ختم کر دیا جو بارسلونا سے جزیرہ منورکا پر نشہ آور اشیاء بھیجتا تھا۔ 10 گرفتار ارکان میں سے 7 کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس مجرمانہ گروہ کا سرگرم بارسلونا میں مقیم تھا۔ بارسلونا سے ڈرگز کو پارسل ایجنسیوں کے ذریعے مینورکا پہنچایا جاتا تھا۔ ملزمان کے قبضے سے 270 گرام کوکین، 14 کلو چرس، 135 گرام اسپیڈ، 20 گرام نشہ آور گولیاں اور چرس برآمد ہوئی ہے۔ بارسلونا کے متصل ڈسٹرکٹ ہاسپٹالت کے کائے پاریس میں ایک فلیٹ میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد آگ بجھانے کے عمل کے دوران ایک بستر پر ایک شخص کی جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ فلیٹ میں آگ حادثاتی طور پر لگی تھی۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے اور لاش کی شناختی کی کوشش کی جا رہی ہے جو بہت بری طرح جھلس چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق لاش ایک 59 سالہ شخص کی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔